हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में एनिमल टिश्यू की। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करा था एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बट नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। गाइस, टिश्यू में थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच इज प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को फर्दरली 4 पार्टों में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ वन इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ठीक है, हम अपनी इस वीडियो में पूरा एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आने वाली सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे अपना कनेक्टिव टिश्यू एंड देन मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बात करने से पहले उसका लोकेशन, उसकी क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं हम। एपिथेलियल टिश्यू हमारे कहाँ होते हैं, तो लोकेशन में बात करते हैं। लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आउटर कवरिंग एंड द लाइनिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन एंड देयर कैविटी। आउटर कवरिंग मतलब स्टार्टिंग की जो हमारी कवरिंग होती है बॉडी की, वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एंड देन लाइनिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन के बॉडी की जितने भी ऑर्गन है उसकी जो अपर लाइनिंग होती है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर कैविटी। उसमें प्रेजेंट जितनी भी कैविटी होती है हमारी, वो सब हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर इन शेप। फ्लैटेंड मतलब जैसे टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक फॉर्म, जैसे कि हम आगे अपनी कुछ इसमें पढ़ेंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड देन इज कॉल्ड कॉलमनर फॉर्म, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ डायग्रामेटिक व्यू में। अभी इस पे भी आते हैं, लेकिन इसको लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। फंक्शन की बात कर देते हैं। अगर हम एपिथेलियल के फंक्शन की बात करें तो सिंपल है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। पहला फंक्शन क्या है इसका, जो आपकी बाहर की लेयर है, सबसे पहला फंक्शन इसका ऑब्वियसली पता है कि प्रोटेक्शन की काम आती है। ठीक है, सेकंड वन इज कॉल्ड सिक्रीशन, जो हमारी बॉडी जो फ्लूइड सिक्रिएट होते हैं उसमें आपकी लाइनिंग में, जब इन्होंने बता दिया कि जितनी बॉडी की लाइनिंग होती है वो भी बनी होती है, तो सिक्रीशन की वर्क करेगी। एब्जॉर्प्शन की बात कर लें तो ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन की काम आती है, और एक्सक्रीशन के बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट को भी एक्सक्रीट करने के काम आती है। अब इसकी बात करें, दिस टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। पहली कैटेगरी की बात करते हैं स्क्वाइमोस एपिथेलियम, व्हिच वन इज स्क्वाइमोस एपिथेलियम। सेकंड वन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, थर्ड वन हमारा कौन सा हो गया, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। फोर्थ वन विच इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, फोर्थ वन की बात कर लेते हैं तो सिलिएटेड एपिथेलियम। एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फिफ्थ पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये हमारे ग्लैंड्यूलर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसके बाद पहले बात करते हैं स्क्वाइमोस एपिथेलियम की। तो गाइस, इसके स्क्वाइमोस एपिथेलियम जो होते हैं हमारे, उनके लोकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ, स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, LOC यूज फॉर लोकेशन, STR यूज फॉर स्ट्रक्चर एंड FUN स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर स्क्वाइमोस एपिथेलियम की बात कर लेते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ होती है, तो उनकी लोकेशन होती है हमारी स्किन पर। ठीक है, ऑन द स्किन। जब उन्होंने बोला है कि अपर पोर्शन, ठीक है, ऊपर वाली पोर्शन, सबसे पहले किसके लिए बात होगी, स्किन के लिए। तो फर्स्ट इट इज स्ट्रक्चर की जो आपकी लोकेशन है वो कहाँ पर होगी, हमारी स्किन पर। एंड देन लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की हमारी एल्वुलाई होती है, ठीक है, वो भी किस चीज की बनी होती है, स्क्वाइमोस एपिथेलियम की। एंड द ब्लड वेसल्स एंड द चीक्स, ये जो हमारे चीक्स है ये भी हमारे स्क्वाइमोस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। एंड द ब्लड वेसल्स, जो हमारी कार्डिक ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड की वेसल्स जो भी हैं वो हमारी स्क्वाइमोस एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। अब इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जैसे कि इसमें बता दें कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ फ्लैटेंड एंड polygonal cells arranged as a tile। जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट स्ट्रक्चर इट शुड बी लाइक अ टाइल लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लैट स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल टाइल की तरह, यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं पॉलीगोनल सेल्स आपकी, और अरेंज किसकी तरह, टाइल्स की, जैसे टाइल्स में डिजाइन होता है ना, उस तरह की फॉर्म में आपका ये स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट वाली मेम्ब्रेन है, इसको आप बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आपकी जो ये सेल्स है, ये आपकी सेल्स किसमें आती है, जंक्शन होल्डिंग सेल्स। ठीक है, और ये आपकी जो सेल्स हैं ये लास्ट में कौन सी, सेंट्रल सेल्स, जो बीच में सेंट्रल सेल्स। तो ये आपका कुछ पैटर्न है
जो आपका स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन विच इज सिमिलर टू द एपिथेलियल टिश्यू, बात पहला फंक्शन क्या आपका प्रोटेक्शन के काम आती है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको पता होगी, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, एंड द ऑस्मोसिस की अगर बात कर देते हैं तो ऑस्मोसिस में आपका जस्ट अपोजिट टू द डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा पोर्शन है स्क्वामोस एपिथेलियम का। इसमें हमने लोकेशन की बात करी, स्किन में होती है, एलुलाई में होती है, ब्लड वेसल्स इसकी बनी हुई होती हैं, और इसमें आपकी लोकेशन जो है उस चीज में आ गई, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करी हमने, फ्लैट होता है, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं जो कि हमारे टाइल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन हमने बात कर लिया, आपका प्रोटेक्शन हो गया, डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस, और ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड पॉइंट पे इसके बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्यूबॉइडल जैसे हमने बात करी इसके, तो फर्स्ट एलओसी यूज फॉर लोकेशन एंड देन स्ट्रक्चर देन फंक्शन। तो इसकी पहली बात करेंगे लोकेशन की, फिर स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। तो इसी सीरियल पैटर्न में चलते हैं। लोकेशन क्या है आपका, ग्लैंड्स, डक्ट, जर्मिनल लेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो आपका जो लोकेशन है वो क्या आपकी ग्लैंड में आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम बोलो या एपिथेलियल बोलो वो कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है, ठीक है, एक ही चीज है। डक्ट भी किसकी बनी होती है आपकी, कॉलमनर सेल्स की, और जर्मिनल लेयर ऑफ द ओवरी की जितनी भी जो भी जर्मिनल लेयर होती है वो भी आपकी सारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की, तो क्यूब लाइक और आइसोडायमेट्रिक, क्यूब लाइक और आइसोडायमेट्रिक एक जो क्लस्टर बना रहा है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म जिसको बोला है क्यूब लाइक और आइसोडायमेट्रिक, ये इस फॉर्म को एक चिट्ठा जिसे बोलते हैं हिंदी में, उस फॉर्म में आपकी अरेंजेस होती है। तो इसलिए आपका ये देखो क्यूब बन रहा है ना, ये आपका क्या है, क्यूब लाइक एंड और आइसोडायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन कुछ सिमिलर है, जैसे दैट इज कॉल्ड सेक्रीशन एंड दी एब्जॉर्प्शन। ये आपके एब्जॉर्प्शन में काम आता है और आपकी जो फ्लूइड सीक्रेट होते हैं उसके काम आता है। जैसे आप अगर मान लो ग्लैंड से अगर कोई भी प्रोटीन के नाम एसिड सीक्रेट हो रहा है, या आपके कोई भी हार्मोन या आपके एसिड है, कुछ भी सिक्रीशन के वर्क में काम आता है, तो इट इज यूज फॉर द सिक्रीशन एंड द यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर सिंथेसाइज, अगर आपकी बात करें डक्ट में, तो अगर जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट है तो वहाँ पे आपका सिंथेसाइज, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, फैट सिंथेसाइज होते हैं, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के काम में भी आती है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे क्यूब शेप में आपके जो सेल्स है वो आपके अरेंज है, ठीक है। इस सेल्स के जो बीच में न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस। और जो आपकी लास्ट मेम्ब्रेन है जो मैंने डैश लाइट पोर्शन से दिखाई है वो आपकी बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्क्वामोस एपिथेलियम, ये हमने पढ़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसको बोलते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये हमारा क्यूबलाइट था, ये हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लाइनिंग ऑफ अ स्टोमक की जितनी भी आपकी लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम की। इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जेनेटिकल डक्ट की बात करते हैं। तो जेनेटिकल डक्ट और इंटेस्टाइन में हमारी किस सेल्स की, किस टिश्यूज की बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अगर आप देखते हो कि डीजे के कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, डीजे बना हुआ होता है तो उसमें भी हमारे कुछ इस तरह के कॉलम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के कॉलम बनाने हो तो हम बेसिकली किस फॉर्म बनाएंगे, ये हमारे क्या हो गया, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर लाइक फॉर्म है, तो ये हमारा कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये हमारा कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। बात कर ली, स्ट्रक्चर कैसे है हमारे, पिलर और कॉलम लाइक सेल्स। पिलर जैसे अगर आप देखते हो मकान बनाते हैं तो हम उसमें भी क्या करते हैं, पिलर स्टैंड करते हैं, तो इट जस्ट लाइक अ पिलर और कॉलम लाइक सेल्स रेस्टिंग ऑन अ थिन मेम्ब्रेन। एक पतली सी लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसपे हमारे ये स्टैंड करते हैं, ठीक है। पिलर और कॉलम लाइक सेल्स रेस्टिंग ऑन अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट सीक्रेट एनीथिंग, ये सीक्रेशन, हाँ सॉरी, इसका फंक्शन भी सीक्रेशन के काम आता है, दैट्स माय फॉल्ट, सॉरी। फंक्शन में अगर बात कर लेते हैं तो प्रोटेक्शन के काम भी आता है, एब्जॉर्प्शन के काम भी आता है, एंड सिमिलर इसी के साथ ये भी सीक्रेशन के काम आता है, ठीक है। ये भी हमारे सीक्रेशन के काम आती है। तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, इसका फंक्शन भी सेम है। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेटेड एपिथेलियम की,
जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम से हमारा साफ पता चल रहा है कि इसकी सेल्स के ऊपर हमारे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम इसका नाम है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग होती है वो भी हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट वन इसका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो हमारे फेलोपियन ट्यूब होती है वो भी कैसे टिश्यू की बनी हुई होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की। एंड जो न्यूरॉन्स है हमारे नेफ्रॉन्स भी किसकी चीज के बने हुए होते हैं, हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम के। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होते हैं हमारे, एंड विद फाइन हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट ऑन दी अबव पोर्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो हमारे इसमें कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिएटेड प्रेजेंट होते हैं अबव द सरफेस ऑफ द कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड दिस सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। और क्यूब क्यूब फॉर्म भी आप बोल सकते हो कि हल्का सा क्यूब लाइक फॉर्म भी है, और आपका कॉलम लाइक स्ट्रक्चर तो है। और हेयर जैसे जो प्रेजेंट है होते हैं हमारे सीलिया, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात कर देते हैं तो इसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे इसको प्रोटेक्शन स्प्रेडिंग ऑफ म्यूकस। अगर हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते थे स्वेट की अगर बात कर देते हैं, स्वेट रिलीज होता है तो हमारी इस बॉडी में भी क्या हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको भी सीलिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके स्प्रेडिंग किसके प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन स्प्रेडिंग ऑफ म्यूकस एंड सीलिया सेट गैसेज ऑफ लिक्विड इन मोशन। और जो हमारी ऐसी जो गैसेज है, हमारी गैसेज है उनको मोशन में रखता है, ठीक है, और हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकस को, ठीक है। ये बात हमारा कंप्लीट होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की, ठीक है। इसके थोड़ा व्यू पढ़ लेते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम सीलिया, ये आपकी न्यूक्लियस, एंड जो हमारे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे कॉल्यूमिनर सेल, ठीक है। तो ये हमारा किसका व्यू था, सीलिएटेड एपिथेलियम का टिश्यू। लास्ट वन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की अगर बात करते हैं, वो किसका लास्ट पार्ट है हमारा, क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ग्लैंडुलर से क्लियर पता चल रहा है कि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर से पता चल रहा है ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ग्लैंड्स में, ओनली ऑन प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर क्यूबिकल, वो क्यूबाइडल था, ये क्यूबिकल है, ठीक है। क्यूबिकल सेल्स होती हैं हमारी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। कुछ सेल्स हमारी ब्रांच फॉर्म में होती हैं, एक साथ जुड़ी भी होती हैं, और कुछ हमारी अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये इनका फंक्शन सीधा इनका फंक्शन है सिक्रीशन का काम करना। तो ग्लैंड, जो आपको पता है कि ग्लैंड का फंक्शन किसकी काम आता है, ग्लैंड का फंक्शन होता है सिक्रिएट करना। तो ये हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर हो गया क्यूबिकल और ब्रांच, और कुछ में भी और सब में भी आर वर्ड अनब्रांच, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। ये इसका ओवरऑल व्यू है, कुछ स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और ये आपकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो उस टिश्यू को, उस पार्ट ऑफ दी ग्रुप को सपोर्ट करवाने के काम में आती हैं, ठीक है। और ये आपकी गॉबलेट म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं। ये हमारी ये सेल्स है ना, इनमें म्यूकस सीक्रेट, ये सेल्स आपकी म्यूकस सीक्रेट करती हैं, दैट्स व्हाई दिस सेल्स इज कॉल्ड अ गॉबलेट म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। सो गाइज ये हमारा ओवरऑल व्यू था एपिथेलियल टिश्यू का। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो। कीप लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अस विद योर फ्रेंड्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हम उसमें बात करेंगे अपना कनेक्टिव टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की। थोड़ा लेंथी है, ये कुछ ओवरऑल शॉर्टकट व्यूज थे, शॉर्टकट ट्रिक थी एपिथेलियल टिश्यू को बात करने की। आई होप यू गाइज आर लविंग दिस। थैंक यू।